सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर मॉर्निंग डिवोशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर ही चट्टान पर चढ़ाएगा। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो भजन संहिता 27 का 5। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 27 का 5 में, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन अपने मंडप में छिपा रखेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। तो मेरा टॉपिक जो है चट्टान पर चढ़ाएगा। मैं सोच रहा था, जब संसार में हम किसी चट्टान पर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, तो लोग एडवेंचर के लिए चट्टान पर चढ़ते हैं। पर हमें याद रखना है कि जब हम चट्टान की ऊंचाई पर जाते हैं तो उससे पहले हर एक चट्टान पर चढ़ने के लिए हमें गहराई में उतरना पड़ता है। तो ये हमारे जीवन के लिए एक अच्छा प्रिंसिपल है कि जब तक अगर ज़िंदगी में आप ऊपर उठना चाहते हो तो आपको सबसे पहले नीचे होना पड़ेगा। हम जब तक नंबर नहीं होंगे हम लोग कभी ऊपर नहीं उठा पाएंगे। दूसरा, जब हम चट्टान पर चढ़ते हैं तो जितना हमारे ऊपर बोझ होगा, हम भारी भरकम बोझ लेकर कभी भी स्वर्ग के चट्टान पर नहीं चढ़ सकते। उसी तरह हमारे लिए एक सीखने वाली बात ये है कि हम पापों का बोझ लेकर कभी भी स्वर्ग पर नहीं जा सकते। और तीसरी बात ये, जब हम किसी चट्टान पर चढ़ते हैं तो हमें न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। हम संसार में देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति चट्टान पर चढ़ने से पहले कोई ना किसी ने रिस्क लिया, कोई एक व्यक्ति या एक व्यक्ति चढ़ता है, जो चढ़ता है और वो उनके लिए एक निशान छोड़ते जाता है कि आप यहाँ जहाँ से क्या है स्वर्ग में जा सकते हो, और वो निशान लगाता जाता है और लास्ट में वो रस्सी का काम करता है। तो हमारे जीवन के लिए, हमारे आत्मिक लाइफ में हमारे लिए चट्टान कौन है? खुद यीशु मसीह है। वो हमारे लिए स्वर्ग से धरती पर आया, उसने हमें नम्रता दिखाया, वो सबसे पहले दीन हुआ। फिलिपियों की किताब अध्याय 5 10 से 11 में कि वो हमारे लिए नम्र हो गया, दीन हो गया। और दूसरा, वो खुद हमारे लिए एक रास्ता बना, हमारे लिए एक गाइड बना कि कैसे हम स्वर्ग में जा सकते हैं। और जब वो पहुंचा तो उसने एक अनुग्रह की रस्सी हमारे सहारे के लिए, चढ़ने के लिए रखी है। तो याद रखो, यीशु मसीह हमारा चट्टान है। वो स्वर्ग से उतरा और चढ़ा। हम अपने बोझ के कारण, पापों के कारण स्वर्ग में नहीं जा सकते। यीशु मसीह ही है जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और 30 दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। और यीशु मसीह, लिखा है वचन में, लिखा है कि वह विपत्ति के दिन मुझे छिपाएगा। तो अगर आप भजन संहिता 50 का 15 में लिखा है, क्यों परमेश्वर हमें छुड़ाता है? ताकि हम उसकी महिमा करने पाए। जो भी व्यक्ति चट्टान पर चढ़ता है वो धन्यवाद करता है उस व्यक्ति का जिसने चढ़ने के लिए उसकी सहायता की, मदद की, क्योंकि उसको देख के ही लोग चट्टान पर चढ़ते हैं और धन्यवाद करते हैं कि उसने एक रास्ता बनाया है। फिर लिखा है छिपा रखेगा और छिपा लेगा। क्यों? भजन संहिता 31:20 में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें वो गुप्त स्थानों के, जो लोग बुरे हैं, लड़ाई झगड़े से हमें क्या है, छिपा के रखेगा। और जब हम चढ़ाई पर चढ़ते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, तो गुप्त स्थान में परमेश्वर हमें छिपाना चाहता है। संसार का लड़ाई झगड़ा जो है वो धरती पर ही है, स्वर्ग में ऐसा हमें कुछ नहीं मिलेगा। फिर लिखा है कि वो हमें चट्टान पर चढ़ाएगा, जो मेरा मेन टॉपिक है। और चट्टान पर चढ़ाने का मतलब क्या है कि परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा अपनी आँख की पुतली के समान। तो याद रखो, आज चट्टान कौन है? यीशु मसीह है। जब एक व्यक्ति चट्टान पर चढ़ता है, चढ़ने के बाद वो सारी थकावट को भूल जाता है। जब चट्टान पर चढ़ने के बाद वो खूबसूरती को देखता है। उसी तरह से जब हम धरती से जाएंगे, स्वर्ग में परमेश्वर के सामने रहेंगे, तो हम अपना सब कुछ भूल जाएंगे और उस आनंद को महसूस करेंगे, क्योंकि चट्टान पर चढ़ाने वाला परमेश्वर है। आमीन।